साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। UPSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली पैट परीक्षा का जो मेला था उसका समापन हो गया है और सभी साथियों ने अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपनी जितनी भी तैयारी थी उसके हिसाब से जो भी किया अच्छा किया होगा। हालांकि मैं उन लोगों के साथ थोड़ा सा सिंपैथाइज होने की कोशिश करूँगा जो लोग पिछली बार से कम स्कोर कर रहे हैं। और मैं क्या, सभी लोग इस बार इस बात को मानेंगे कि पिछली बार पैट की अपेक्षा थोड़ा सा बदलाव है और ये स्कोर को घटाएगा तो है ही। पिछली बार जितना स्कोर हम बना पाए आसानी से पैट परीक्षा में, वो इस बार बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैथमेटिक्स का सेक्शन DI वगैरह जो भी था वो उतना आसान नहीं था कि आप नॉर्मली कर पाएँ उसको। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि पहले हमारे इतना स्कोर बन गया था, अब इतना भी नहीं हो पा रहा। तो इस प्रकार की चीज़ें से थोड़ा सा परहेज करिएगा। और इस पर मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं बोलूँगा भी। हालांकि मेरा तो पिछले कई दिनों से थोड़ा फीवर की वजह से दिक्कत है, फेस वेस सब उतर गया, लेकिन फिर भी चर्चा तो करनी है। UPSSC को के बारे में जो बोला जाए बस कम ही है। तारीफ़ में तो बोलना शायद किसी बच्चे के लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन इसकी अगेंस्ट में जितना भी बोला जाए वो कम ही होगा। पिछले जितने भी परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं या हुई हैं, उनका तो किसी प्रकार का कोई प्रोग्रेस दिखता नहीं है। ठीक है, आगे की परीक्षाओं के लिए बस एग्ज़ाम करा करके रख रहे हैं, इससे ज़्यादा तो इनके पास कुछ है ही नहीं। आप पैट परीक्षा को ही देख लीजिएगा, अभी पिछले पैट से ही एक परीक्षा कंप्लीट नहीं हुई है, आप खुद ही देख सकते हैं। ANM की बात चल रही थी कि उसको करा लेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ एक प्रक्रिया भी होने को तैयार नहीं है। कैसे माना जाएगा कि जो 2022 का पैट है इससे कुछ ज़्यादा फायदे मिल जाएंगे, कैसे कुछ हो जाएगा। पूरा पैट होने के बाद एक भी सिंगल भर्ती भी कंप्लीट नहीं हुई है, और उससे अलग भी भर्तियाँ हैं जो चली आ रही हैं। चलो ये तो खैर जैसे होगा चलते ही रहेगा, अब ये करा करके रख लिया। इसके साथ ही इस प्रकार से एग्ज़ाम कराने के औचित्य क्या है, मेरी तो ये भी बात थोड़ी सर से परे जाती है। आप एक ऐसा पेपर करा रहे हैं जिसका न तो नौकरी से कोई तात्पर्य है, मिलने से ना मिलने से। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, हालांकि आप कहेंगे कि नौकरी तो मिल रही है इससे, लेकिन भाई एक बात समझ कर रखिए, देखिएगा पैट बनाया इसलिए था कि ताकि जल्दी से भर्तियाँ हो जाएँ। ठीक है, जल्दी से बस सीधे बार बार प्री एग्ज़ाम ना कराना पड़े किसी परीक्षा के लिए, जिसकी भी आवश्यकता हो उसका सीधे मेंस कराओ और तैयारी करा लो। अगर भर्तियां जल्दी होंगी नहीं तो फ़ायदा क्या है। ठीक है, पूरा पैट पहला बीत गया, एक भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। ऊपर से अब आप देखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो लोअर की तैयारी कर रहा हो, जो सिर्फ इसलिए भर रहा हो कि लोअर PCS हमें देना है, तो उसके लिए तो दो प्री हो गए। उसने 2021-20 लिए भरा, ये आना है लोअर, 2022 ये भर दिया कि अब लोअर की उम्मीद में बैठा है वो व्यक्ति फिर दोबारा से। ठीक, तो उसके लिए तो 2 प्री प्लस मेंस। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उस व्यक्ति के लिए तो डबल से ट्रिपल हेडेक हो गई। अगर इस प्रकार से काम चलेगा तो फिर वो तो परेशानी हो जाएगा ना। तो जहाँ आप एक तरफ बच्चों को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ तो उनके लिए हेडेक खड़ी कर रहे हैं। एक बड़ी भर्ती की तैयारी करने वाला व्यक्ति तो बस उसके लिए तो प्री एग्ज़ाम कैलकुलेट होते जाएंगे। तो मेरी समझ से तो ये सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है। इतनी भगदड़, इतने लोगों का पेपर छूटा, दुख होता है जब बच्चों के साथ मिलते हैं कि जाम की वजह से। हमारे यहाँ ही इतना जाम था कि बस पूछेगा मत। एक डेढ़ घंटे का रास्ता भी आप 4-5 घंटे में तय कर पा रहे थे कम से कम, और जहाँ 2.5-3 घंटे का था वहाँ तो पता नहीं पूरा दिन लग जा रहा था। और उसके बाद भी बच्चों के पेपर छूटे, बाहर बैठे हुए बच्चे परेशान। अब मेरी क्लास में 9 बच्चे एब्सेंट। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें रही बच्चों के साथ। पहली शिफ्ट के बहुत सारे बच्चे मिले, सभी लोगों को, जो हमारे पूरे सभी साथी गए थे उनको भी उन्होंने भी बताया, हमें भी। मतलब बस परेशानी थे वो लोग, क्या करें। किसी का किसी वजह से पेपर छूट गया, किसी के साथ जाने वाला कोई नहीं था, या तो आपको इतनी सवेरा निकलना पड़ रहा था, पहले दिन ही पता चल गया था कि आप नहीं पहुँच पा रहे हैं सेंटर पर। शाम को वापस आने का प्रॉब्लम। अभी तक तो सेंटर पे से बहुत सारे लोग लौटे भी नहीं हैं। रात हम लोग भी 12 बज गए तब लोग घर पे पहुँचे। तो ये हालात तक चल रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में पैट परीक्षा देने का जो चैलेंज बनता है
तो वो मुझे लगता है कि शायद पेपर देने से ज़्यादा हेडेक तो यही थी कि कैसे आया जाए, कैसे जाया जाए। जिन लोगों के ट्रेन के रिजर्वेशन थे वो आपने देख ही लिए होंगे, रिजर्वेशन कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। रिजर्वेशन बिल्कुल फुल चल रहे थे, एसी, नॉन एसी, जनरल, स्लीपर, सब जितने भी सारे कोचेस थे सब बिल्कुल जम पैक भरे हुए एकदम सारा काम। तो कुल मिलाकर के जो थकान पहले सी बन गई थी आने जाने में, वो वहाँ पर सारी स्पष्ट दिखाई देती थी बच्चों के चेहरे पर। खैर, लेकिन अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपसे, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेपर तो जैसा हुआ हुआ, और भाई अगर किसी का छूट गया तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, देखो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस बात के लिए अगर परेशान हो रहे हैं कि हमारा पेपर ऐसे होना चाहिए था, ऐसा हो गया, ये होना था, ये हो गया, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़, अभी तो कोई भर्ती नहीं, अभी पैट 22 से आने वाली है नहीं, पहले तो रिज़ल्ट ही आ जाए, वही बड़ी बात है। दिसंबर तक तो ये रिज़ल्ट ही देंगे, उसके बाद कहीं 1-2 महीने बाद जा कर के कोई भर्ती नज़र आएगी। तो मतलब 3 से 4 महीने का तो कोई सिस्टम है ही नहीं कि इस पैट से भर्ती आ जाए। तो 3-4 महीने तक तो आपको वैसे भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। और दूसरी बात मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि ये पैट कोई ऐसा तो एग्ज़ाम है नहीं कि भाई इससे डायरेक्ट जॉब मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो सीधे आपको जॉब दे रही हैं, आप उन पर फोकस करिएगा। इसके हिसाब से अगर आप बैठेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत चिंता, हालांकि चिंता उसको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, ठीक। जैसा होना था वैसा हो गया। कम स्कोर पे भी डरने की आवश्यकता नहीं है, कारण मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इस बार सभी का स्कोर कम होगा। हालांकि फर्जीवाड़ा तो देखो सभी जगह देखने को मिलता ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो तो रेलवे की परीक्षा में भी आप लोगों ने देख लिया होगा, भले ही ऑनलाइन परीक्षा थी तब भी। तो इन चीज़ों से तो शायद अब नज़रें फिरानी ही पड़ेंगी, और शायद नज़रअंदाज इनको करना ही पड़ेगा ऐसी चीज़ों को, ठीक। और तभी कुछ किया जा सकता है, वरना तो इससे ज़्यादा हेडेक तो यही हो जाती है घर पे पहुंचने के बाद कि पेपर आउट हो सकता है। और कई बार ऐसा हुआ भी है पास्ट परीक्षाओं में। खैर, आप लोग बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत होकर के, बस आंसर की आ जाएगी 2-4 दिन में, तो आप लोग उसको मिला करके अच्छे से चेक कर लीजिएगा और बस उसको साइड में उठा करके रख दीजिएगा। और दिवाली मनाएं जो भी मनानी है, और उसके साथ ही साथ जो भी आपकी नेक्स्ट तैयारी है उसके साथ लग जाइएगा। यूपीपीसीएल आपका वेट कर रहा है, वो करिएगा। प्लस अभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी भी आने वाली है जो 2021 से हैं, वो लोग तैयारी कर सकते हैं। या फिर जो बड़ी तैयारी की बात कर रहे हैं तो उनके लिए भी जल्दी ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी। फिलहाल अभी आप लोग किसी प्रकार का हेडेक ना लें, किसी प्रकार की चिंता ना करें। यही एक मैसेज है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो इस पैट परीक्षा को इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैट को सिर पे हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इत्मीनान रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। हो सकता है कि इससे बेटर आप लोगों को करने को मिले, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैट में आपके मार्क्स कम रह गए, लेकिन जब मेन परीक्षा होगी तब आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सोचा था कि हम लेखपाल नहीं कर पाए, तो भाई आप लोग देख ही लो, बहुत सारे लोग जिन्होंने लेखपाल दिया, क्या वो सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ये मिल जाता है कि हाँ, आप एक नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, ठीक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो फेल है तो चाहे वो किसी भी स्टेज पे जाकर के फेल है, कोई मायने नहीं है। इस चीज़ को आप समझ जाओगे जब आप फाइनल स्टेज से बाहर होते हैं, तो बड़े अच्छे से समझ में आता है ये। फिर आपको फेल होने का भी गम नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि तब आप पूरी चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को अभी से फेल होने का भी एंजॉय करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पैट में तो कोई फेल का कोई मतलब है ही नहीं, फिर भी मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ आप लोगों से। तो जब आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा दिक्कत है, तो ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी चाहिए। यही सोच करके कि पैट कौन सा जॉब देने वाला है, आप उसको लीव कर सकते हैं, क्योंकि जो होगा वो हो जाएगा, चेंज होने की बात ही नहीं है, ठीक। तो अभी टारगेट बनाते हैं कि आगे वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उस पर कैसे हम अपना टारगेट अच्छे तरीके से सेट कर सकें, कैसे क्या काम कर सकें, उसके लिए पूरी रणनीति, और जो भी एग्ज़ाम बेस्ट होगा हम उसी की तरफ चलेंगे। वैसे तो हम चल ही रहे हैं आरओ की तरफ, आरओ की तरफ, लेकिन जो एक फॉर्मली टारगेट बनाना होता है साथियों के लिए, वो तो हम बनाएंगे, ठीक। तो खैर, आप अपना एंजॉय करिएगा आज,
और कल के साथ ही नेक्स्ट तैयारी के लिए आप जुट जाइएगा। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे कहना था। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।